पर सीटी बजाना बहुत पसंद है। बस करो मैरी, मेरे कान बहरे हो जाएंगे। तुम्हें मेरी धुन पसंद नहीं आई? ये शर्म की बात है। चिंता मत करो, तुम्हारे मुंह में डालने के लिए बहुत कुछ होगा। देखो मेरे पास कितनी सारी आइसक्रीम है, ये कमाल का है। और मेरे पास तीखा च्युइंगम है, ये सही नहीं है, भयानक। मुझे तुमसे कोई ईर्ष्या नहीं हो रही है, तुम शुरू कर सकती हो। असल में मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैं इस तरह की चीजों के लिए हड़बड़ी नहीं करूंगी। चलो ठीक है, देखती हूँ कि पैकेट के अंदर क्या है। ओह, ये च्युइंगम इतना तीखा है कि इससे धुआं भी निकल रहा है। शायद ये मुझे पसंद आए, मुझे देखना पड़ेगा। वैसे भी मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ओह, ये काफी अच्छा है, मुझे ये पसंद आए। अरे लगता है मैं जल्दी निष्कर्ष पर पहुँच गई हूँ। मेरे मुंह में आग लग गई है, कितना तीखा है। अपने पर नियंत्रण रखो मैरी। क्या था? कुछ जलने की गंध क्यों आ रही है? क्या यह मुझसे आ रही है? जरूर मुझे कुछ भ्रम हुआ होगा। लगता है आपकी लपटें बुझ गई हैं। मुझे तुरंत कुछ ठंडा चाहिए। लिली, तुम्हारी आइसक्रीम काम आएगी। तुम कैसी हो मैरी? मैं समझ गई, लगता है कि तुम्हारा सिर जार में फंस गया है। रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। धन्यवाद लिली, आखिर यह सब खत्म हुआ। और अब मैं इस आइसक्रीम को कैसे खाऊं? इस पर तुम्हारे चेहरे की छाप पड़ गई है और तुम्हारी पलकें भी। छी, यह घिनौना लग रहा है। अब मेरे खाने की इच्छा ही मर गई है। इसे वापस देने के लिए धन्यवाद। फिर से लगा लेती हूँ। अब अच्छा लग रहा है, पर मैं इसे कैसे खाऊं? मेरे पास एक आइडिया है। मैं इस आइसक्रीम को पलट देती हूँ और दूसरी तरफ से खाना शुरू करती हूँ। इसे आसानी से जार से निकालने के लिए मैं इसके पेंदी और दीवारों को थपथपाती हूँ और अब इसे उठा सकती हूँ। वाह, यह पहले से भी बेहतर लग रहा है। अब मैं इसे खा सकती हूँ। लगता है मेरा सपना सच हो गया। आइसक्रीम से बेहतर और क्या हो सकता है? मुझे लगता है कुछ नहीं। ओह हाँ, तुम बहुत किस्मत वाली हो मैरी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये कितना स्वादिष्ट है। अफसोस मैं खा नहीं सकती। आइसक्रीम कितनी जल्दी खत्म हो गई। मुझे यह पसंद आया। ओह, यहाँ इतनी ठंड क्यों है? मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। अरे नहीं, लिली को ठंड लग रही है। वो बर्फ की मूर्ति में बदल गई है। उसे गर्म करना होगा। आशा है कि मेरा च्युइंगम इसमें मदद करेगा। लिली, अपना मुंह खोलो। मेरे पास एक आइडिया है। शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें वापस ठीक करने के लिए यही एकमात्र उपाय था। और अब मैं जल रही हूँ। यह इसका साइड इफेक्ट है, कुछ किया नहीं जा सकता है। माफ करना, मैं रोक नहीं सकती। हमारा खाना कहाँ है? देखो, वो यहाँ है। ओह, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये चॉकलेट फाउंटेन है। मुझे ये तुरंत खाना है। ये सच में चॉकलेट है। मैं गलत नहीं थी। यार, ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारा क्या चल रहा है लिली? बबलगम फाउंटेन, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। देखो ये कितने सारे हैं। मुझे अभी ये चखना है। कितना मीठा है। ये बहुत अच्छा है। मैं समझ सकती हूँ, ये किस्मत की बात है। मैं रुक नहीं सकती। यहाँ कितने सारे अलग अलग फ्लेवर के हैं। ओह, लगता है गम फंस गए हैं। मैं हटा नहीं पा रही हूँ। ये क्या हो रहा है? मैं यह किसी भी तरह करके रहूंगी। शायद तुम्हें इतनी जोर से नहीं करनी चाहिए थी लिली। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। अब तुम्हारा पूरा सिर गम से ढका हुआ है। तुम्हें इसे हटा लेना चाहिए। ओह, तुम इसके बारे में कह रही हो? अब च्युइंगम हमेशा मेरी पहुंच में होगी और साथ ही यह हेयर स्टाइल मुझे सूट करता है। ठीक है, अब मेरे फाउंटेन का समय आ गया है। वैसे यह तुम्हारे च्युइंगम की तरह ही अच्छा है, लेकिन अभी भी किसी चीज की कमी है। समझ गई, अब सब सही होगा। मुझे केक पॉप्स काफी पसंद है। यह काफी स्वादिष्ट है। एंडी, मैं ये ले रही हूँ। धन्यवाद दोस्त। ये मेरा है। देखो मेरे पास क्या है लिली। मैं चॉकलेट के साथ केक पॉप खाऊंगी, है ना? अच्छा, और कितनी अच्छी तरह से इसमें चॉकलेट लग रहा है, जैसा कि इसे होना चाहिए। सच में बहुत शानदार लग रहा है। पर मुझे और चॉकलेट चाहिए, खूब सारा चॉकलेट, बिल्कुल इस तरह। वाह, बहुत बढ़िया मैरी। ये बहुत भारी है, मैं गिर रही हूँ। उफ, इस केक पॉप ने मुझे गिरा दिया और अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और यह क्या है? नया हैट? हाँ, तुम्हारी तरह। ओह हाँ,
आज हम दोनों एक ही स्टाइल में हैं। पर अब खाना हमेशा पास में होगा। मुझे ये बहुत पसंद आया और मुझे भी। सुपर। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। ये कितना बोरिंग है। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूँ। आखिरकार हमारा खाना आ गया। सुपर। ओ यार, यह कितना बड़ा जार है न्यूटेला का। अब मैं इसे खाकर खुश होऊंगी। और यह क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। यह अच्छा है कि मेरे लिए सब आसान और स्पष्ट है। बस जार को खोलकर खा सकती हूँ। हाँ, मैं अभी कुछ करने वाली हूँ। मैं मीठा चॉकलेट स्प्रेड सैंडविच बनाऊंगी, लेकिन इसके लिए पहले मुझे ब्रेड को टोस्ट करना होगा। जब यह कुरकुरा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ा इंतजार करना होगा। और जब तक ब्रेड टोस्टर में है, मैं न्यूटेला का ध्यान रखती हूँ। सुपर। यह रहा। यह सीधा मेरे हाथों में आया। कितना बड़ा टुकड़ा है। बहुत बढ़िया। यह तुमने कैसे किया? तुमने टोस्टर में ब्रेड का छोटा टुकड़ा रखा था। समझने की कोशिश मत करो, बस इसे स्वीकार करो। है, अब चलो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट टोस्ट को तैयार करते हैं। न्यूटेला कितनी अच्छी तरह से फैल रहा है। अब इसे अच्छे से ब्रेड पर फैलाने का समय आ गया है। लिली, देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। यह केक फ्रॉस्टिंग की तरह लग रहा है। अब समय है इसे चखने का। अरे, यह क्या हो गया? मेरे हाथों में केवल किनारे वाला हिस्सा आया। आज मैं कितना हैंडसम दिख रहा हूँ। यह समय है एक सेल्फी लेने का। यह क्या है? ब्रेड का किनारा? पर यह यहाँ कैसे आया? मुझे यह तुरंत हटाना होगा। लगता है कि न्यूटेला से काफी भारी हो गया और क्रश बाहर आ गया। खैर, इसके बिना भी बेहतर है। चॉकलेट पेस्ट के साथ ब्रेड क्रम्ब खाती हूँ। ये छूने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्रीम के साथ कोई डेलिकेट बिस्किट की तरह लग रहा है। स्वाद भी अच्छा है। बहुत बढ़िया, मैं खुश हूँ। अच्छी बात है कि बहुत सारे हैं। मुझे बहुत खाना है। मैं मुश्किल से अपने आप को रोक पा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मेरी योजना शानदार थी। अब तुम्हारी बारी है लिली। पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि यह है क्या। ये एक बड़ी बंदूक की तरह दिख रहा है। इसके अंदर कुछ है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। ओह, मुझे लगता है इससे गम निकलेगा। आशा करती हूँ कि स्वादिष्ट हो। मैं अभी इसका पता लगाती हूँ। वाह, ये इतना अच्छा है जितनी उम्मीद नहीं थी। अब एक बबल बनाकर देखती हूँ। पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। वाह, क्या सरप्राइज है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। माफ करना लिली, पर मुझे कुछ करना होगा। मैं यह जार यहाँ रखती हूँ और तुम इसे अपना टारगेट समझो। तो मुझे क्या करना होगा? ओह, मैं समझ गई। मुझे उसमें गम डालनी है। मुझे लगता है मैं ये कर पाऊंगी। चलो शुरू करती हूँ। अरे वाह, मैं ये अच्छे से कर पा रही हूँ। मैंने लगभग सेंटर में मारा और ये हो गया। बहुत अच्छा लिली। सबसे जरूरी बात है कि तुम रुको मत, करते रहो। मैं अच्छा निशाना लगाती हूँ, है ना मैरी? ओह हाँ, मुझे तुम पर गर्व है। देखो, मैंने सीधा लक्ष्य पर निशाना साधा है। तुम क्या कर रही हो लिली? मैं गम खा रही हूँ। अब यह मेरे हैं। तुमने इसे खुद मेरे जार में डाला है। पर यह सही नहीं है। माफ करना, पर यह खेल का यही नियम है। तुम्हें मानने की जरूरत नहीं थी। ओह, मेरी आंखें बंद हो रही हैं। मैं बहुत थक गई हूँ। शायद इससे तुम खुश हो जाओ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। अरे वाह, मुझे कितना बड़ा च्युइंगम मिला है। मुझे जल्दी से एक टुकड़ा तोड़ना है। ये स्वादिष्ट है। मुझे तुम पर विश्वास है मैरी। बधाई हो। पर क्या तुम थोड़ा शांत रह सकती हो? इससे मैं परेशान हो रही हूँ। मुझे आशा है कि मेरी कुकी भी मुझे निराश नहीं करेगी। इसे स्वादिष्ट होना चाहिए, पर मैं इसे दबा क्यों नहीं पा रही हूँ? लगता है और जोर लगानी पड़ेगी। फिर भी नहीं हुआ। मैं चाकू से कोशिश करती हूँ। आखिरकार यह हो रहा है। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। चलो देखती हूँ कि ये टुकड़ा कैसा है। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है और इससे खुशबू भी अच्छी आ रही है। मुझे यकीन है कि स्वाद मुझे निराश नहीं करेगा। ओह हाँ, यह लाजवाब है। बिल्कुल असली ओरियो की तरह, केवल उससे 100 गुना बड़ा। तुमने मुझे एक शानदार आइडिया दिया। कैसा रहेगा अगर मैं भी अपने गम को चाकू से काट दूं तो? वाह, यह हो रहा है। कितना सही टुकड़ा है। यह गम केक की तरह दिख रहा है। अरे हाँ, यह केक ही है। मुझे कैसे समझ में नहीं आया। केक और क्रीम बस मुंह में घुल ही जा रहे हैं और ऊपर से च्युइंग गम। यह गजब का कॉम्बिनेशन है। बबल गम केक? ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसी कोई डिश नहीं होती। मेरा विश्वास करो लिली, ये ऐसा है और ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं हर आखिरी टुकड़ा नहीं खा लेती। बस थोड़े से बचे हैं। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। बस हो गया। ये बहुत अच्छा था। अच्छी बात है कि मेरे पास अभी भी गम है। अब समय है बबल बनाने का। वाह, ये बहुत बड़ा है। सुपर। शायद मुझे इतनी जोर से नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, ये थोड़ा अजीब है। मैरी, आशा करती हूँ कि तुम ठीक हो। अपनी जगह पर वापस आ जाओ। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। कुछ भी हो सकता है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे पास अभी भी कुकीज बची हुई है। बॉन एपेटिट लिली। रुको, बस करो। मुझे माफ कर दो लिली। बस हो गया, मैं थक गई हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत मजेदार निकला। मुझे लगा जैसे मैं ट्रैम्पोलिन पर कूद रही थी। और अब एक मीठी पार्टी। आखिरकार मुझे एक नई कॉमिक्स मिली है। ये बहुत दिलचस्प है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। वाह, आयरन मैन, बहुत अच्छा। ओह, लगता है यहाँ कुछ स्वादिष्ट है और ये बहुत अच्छा है। ओह वाह, एंडी को फिर से मिल गया। मेरा कहना है कि लड़ाई खत्म करते हैं और इस स्ट्रीट के नए डिश देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मेरा सुझाव है कि हम मिस्ट्री बनाए रखें और अपनी आंखें बंद करें। मूर्ख, उसने मुझ पर विश्वास किया। ओह, या नहीं। बेहतर होगा कि मैं ढक्कन को वापस जगह पर रख दूं। यह धोखा देने का समय है। बस किसी को बताना मत। चलो अब ढक्कन खोलते हैं। मैं खोल चुका हूँ। अरे वाह, चॉकलेट मिर्च, कितना अप्रत्याशित। और फिर मेरे पास क्या है? नहीं, बहुत अफसोस की बात है बेटी। बहुत बुरा है। मुझे खेद है। तुम बदकिस्मत हो। ये अच्छा है कि भाग्य मेरे साथ है। इस चॉकलेट मिर्च को आजमाने का समय आ गया है। मैं इसका स्वाद लेना चाहता हूँ। कितना डरावना। मैं तीखी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि सब कुछ इतना बुरा नहीं है। मैं काटने की कोशिश करती हूँ। एक सेकंड रुको। ये स्वादिष्ट लग रहा है। चॉकलेट फिलिंग है। ओह, और ऊपर मीठा लेयर है। ओह, मैं आखिर भाग्यशाली निकली। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इतनी मीठी मिर्च कभी नहीं खाई। तुम्हें कैसा लग रहा है बेटी? क्या तुम्हें मीठी मिर्च मिली? तब मेरे पास क्या है? अरे नहीं, यह असली मिर्च है जिसे चॉकलेट के साथ ढका गया है। ये बहुत तीखा है। मदद करो, मैं जल रहा हूँ। एंडी, तुम्हें क्या हो रहा है? कितना बुरा। मुझे इसे बुझाना होगा। रुको, अब ये ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बेटी, इसने वास्तव में मदद की। मुझे खुशी है। लेकिन ये अंत नहीं है। हमें साधारण पानी से ज्यादा गंभीर कुछ का उपयोग करना होगा। क्या तुम वो आवाज सुन रही हो? क्या हो रहा है? ओह, ये अच्छा है। यह ठंडे पानी से नहाने जैसा है। मैं फिर से एक इंसान की तरह महसूस कर रहा हूँ। मैं इतना तीखा खाना फिर कभी नहीं खाऊंगा। बेटी, फायर एक्सटिंग्विशर दूर रख दो। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? मुझे तुम्हारी मदद करनी है। फायर अलार्म बज गया। तुमने बहुत देर कर दी। तुम देखो, तुम अब और नहीं जल रहे हो। धन्यवाद करना जरूरी नहीं है। और अब मेरे खाने का समय हो गया है। यहाँ अभी भी बहुत सारे चॉकलेट बाकी हैं। बॉन एपेटिट। नया खाना कितना अच्छा है। आओ जाने की यह क्या है? वाह, फोन। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। यह चॉकलेट से भी बेहतर है। यह अच्छा लग रहा है। हमें करीब से देखने की जरूरत है। यह बहुत अच्छा है। यह पता लगाना बाकी है कि चॉकलेट कहाँ है। क्या तुम शुरू कर सकती हो? कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बस ये नहीं जानती कि कैसे संपर्क किया जाए। मुझे पता है कि क्या करना है। मुझे इसे आधे में मोड़ने की जरूरत है। वाह, यह इस तरह से बहुत सुविधाजनक है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे चॉकलेट मिली है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। बहुत मीठा है। सुपर, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। ये अफसोस की बात है कि सभी अच्छी चीजें इतनी जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो मेरा फोन असली है, चॉकलेट नहीं। मैं जांच नहीं करना चाहता। ये बुरी तरह खत्म हो सकता है। वाह बेटी, देखो चॉकलेट्स। मैं उन्हें ले सकता हूँ। यह अच्छी खबर है। मैं सब कुछ और लेना चाहता हूँ। मुझे भी कुछ दो। बिल्कुल नहीं, फोन मेरा है तो चॉकलेट भी मेरी है। मुझे तुमसे और कुछ की उम्मीद नहीं थी। कितनी सारी चीजें हैं। मेरी आंखें भाग रही हैं। हे बेटी, देखो मुझे तुम्हारे लिए कुछ मिला है। धन्यवाद। मुझे पता था कि तुम एक सच्चे दोस्त हो। कॉकरोच, कितना बुरा। मदद करो।
उसे क्यों छोड़ दिया? वो ठीक मेरे ऊपर गिर सकता है। अरे नहीं, मेरे मुंह में एक कॉकरोच आ गया। कितना बुरा। तुमने इसे खुद शुरू किया है, यह मेरी गलती नहीं है। एंडी प्लीज मुझे बताओ कि कॉकरोच नहीं है, मुझे बुरा लग रहा है। रुको बेटी, ऐसा लगता है कि मुझे सलाह देने में थोड़ी देर हो गई है। चलो एक दूसरे को शुभकामनाएं दे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, यह सोने का बार है। मेरा भी। यह समझना बाकी है कि कौन सी चॉकलेट है। किसी भी मामले में मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी। हम भाग्यशाली हैं। खैर अभी सब कुछ पता लगाने का समय आ गया है। मैं समझ गई, मेरे पास चॉकलेट है। कितना स्वादिष्ट। मुझे यह सोना पसंद है। इसका मतलब है कि मेरे पास असली सोना है। तुमने इतनी देर से ऐसा क्यों कहा? मैंने अपने सारे दांत तोड़ लिए। एंडी तुम्हें क्या हुआ? मुझे जवाब दो। तुम चुप क्यों हो? एंडी मेरे पास अब दांत नहीं है। बेचारा, मुझे तुम्हारे लिए सच में खेद है। मुझे कुछ करना होगा। आइडिया। अब हम तुम्हारे लिए नए दांत डालेंगे, पुराने से भी बेहतर। एंडी उठो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम क्या कर रही हो बेटी? तुम मुझे डरा रही हो। मुझे नहीं लगता था कि वो इतना डरपोक है। खैर कोई बात नहीं, जब तक वो बेहोश है मैं सब कुछ कर लूंगी। एंडी तुम उठ सकते हो। क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है या मेरे मुंह में फिर से दांत आ गए हैं? विश्वास नहीं हो रहा है। तुमने ये कैसे किया बेटी? मैंने तुम्हारा सोना इस्तेमाल किया है। ओह क्या तेज रोशनी है। ओह माफ करना, मैं भी इतना बड़ा नहीं मुस्कुराऊंगा। बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि इस बार कुछ अविश्वसनीय हमारा इंतजार कर रहा है। कैक्टस? मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे आशा है कि मेरे पास असली नहीं है, लेकिन चॉकलेट है। चलो इसे अभी देखें। छूना कितना डरावना है। मेरी उंगली, मुझे ये चुभ गया। ये एक असली कैक्टस है। हर चीज के अपने फायदे हैं, तो मुझे चॉकलेट मिल गई। लेकिन अभी भी बेहतर होगा कि मैं इसे ध्यान से छूऊं। शायद कांटों से शुरू करूं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मुझे लगता है कि एक अच्छा आइडिया है। मुझे आशा है कि सुइयां भी खाने लायक है। ओह हाँ, वे स्वादिष्ट है। मुझे उन्हें पहले खाने में कोई आपत्ति नहीं है। चलो इसे मेन कोर्स से पहले एक स्टार्टर माने। मैं कांटों से इतना खुश कभी नहीं हुआ। ये चुनौती मुझे अपने आप में नए पहलुओं को खोज करने के लिए प्रेरित करती है। मैं भी ऐसे कांटे को मना नहीं करती। माफ करना, लेकिन वे पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब मेरे चॉकलेट कैक्टस को आजमाने का समय आ गया है। ओह मैं पहले से इसका स्वाद ले सकता हूँ। एकदम बढ़िया। चॉकलेट मुंह में पिघल जाती है। जरा देखो कि इसमें कितना है। इससे दूर होना नामुमकिन है। ये सबसे अच्छा कैक्टस है जिसे मैंने कभी चखा है। बस इतना ही, मैं खा चुका हूँ। तुम मुझे कम से कम एक छोटा टुकड़ा दे सकते थे। एंडी मुझे नहीं लगता कि तुमने पहले कभी मूछें उगाई हो। ओह ये मेरे चेहरे पर लगी चॉकलेट है। मुझे लगता है ये उतना फनी नहीं है जितना कि अब तुम एक कैक्टस खाने जा रही हो। बस एक सेकंड रुको, मुझे किसी को आमंत्रित करना है। हे जैक, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी तुरंत। रुको, मेरे बाल के बारे में क्या? यहाँ आओ, यहाँ इधर देखो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस कैक्टस को ट्रिम करो। काम आसान नहीं है। मुझे स्टाइल के बारे में सोचने की जरूरत है। अच्छा मैं कोशिश करूँगा, मुझे कुछ समय दो। यह यहाँ हटाने लायक है। और यहाँ थोड़ा और। बुरा नहीं है, लेकिन कुछ छोटा बेहतर होगा। ये पुराना स्टाइल है। तुम मुझे चुनौती दे रही हो। कोई मेरे काम का अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हें यह विकल्प कैसा लगा? यह बेहतर है, लेकिन यह भी सही नहीं है। ओह फिर रुको, यह हेयर कट तुम्हें अब बहुत पसंद आएगा। चलो देखते हैं। हाँ ये बहुत अच्छा है। तुम जीनियस हो। यह लो। ऐसा काम महंगा होता है। ठीक है, इतना नहीं, लेकिन ठीक है। कोई और कांटा नहीं। अब यह पता लगाने की जरूरत है कि जो बचा है उससे कैसे निपटे। मेरे पास एक आइडिया है। चलो देखते हैं क्या होता है। तुम क्या कर रही हो बेटी? मैंने कैक्टस का जूस निचोड़ने का फैसला किया है, लेकिन मुझे पता है कि आसान नहीं है। मुझे लगता है कि बाकी सब कुछ फेंका जा सकता है। खैर अब मैं इस ड्रिंक को पीने जा रही हूँ जिसे मैं बनाने में कामयाब रही। अभी तक बुरा नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि मैं जल्दी नतीजे पर पहुँच गई। यह घिनौना है।
ऐसा लगता है कि तुम्हारी योजना विफल हो गई है। ओह हाँ एंडी, तुम बिल्कुल सही हो। मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि मैं कैक्टस में बदल रही हूँ। वो बेवकूफ बन गया। हमें जल्दी से काम करने की आवश्यकता है। मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगी और मैं अपने आप को छिपाऊंगी। देखते हैं इसके बाद वो क्या करता है। तुम कहाँ हो बेटी? अरे नहीं, ये वास्तव में कैक्टस में बदल गई है। ये कैसे हो सकता है? मुझे उसे बचाना था। मुझे माफ करना बेटी, मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा। अब मेरी बारी है। एंडी बेचारा, अपने आप को दोष मत दो। बेटी, तुम यहाँ हो? मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हाई फाइव, हमने बहुत अच्छा काम किया। चलो देखते हैं कि कौन पहले जाएगा। रॉक पेपर सीजर। मैं जीती, इसका मतलब मैं अपनी ट्रीट्स को पहले खाऊंगी। वाह, ओरियोस, मुझे ये बहुत पसंद है। सभी को ओरियोस बहुत पसंद होते हैं, खास करके इसका क्रीम। यह चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि ओरियो खुद भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हाँ, लेकिन यह सफेद परत है जो कुकीज का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। तुम क्या कर रही हो? यह बहुत ही मोटा ओरियो है। Here we go. मुझे यही चाहिए था। सोचो यह कितना स्वादिष्ट हो जाएगा जब मैं इसे चॉकलेट में डुबाऊंगी। वाह, तुमने कितनी जल्दी इसे खा लिया। देरी क्यों? अब ढक्कन खोलने की बारी तुम्हारी है। आखिरकार। अरे नहीं, वहाँ कुछ रेंग रहा है। अजीब, मुझे जादू की छड़ी की आवश्यकता क्यों है? मैं जादूगर नहीं हूँ। ये तुमने क्या किया? मेरे बाल वापस लाओ जल्दी। रो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। हालांकि यह बाल तुम्हें सूट कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे अपने बाल चाहिए। या क्या है? लो, अब हो गया। अब उम्मीद है छड़ी मुझे कुछ स्वादिष्ट बनाने में मदद करेगी। ओह, तिलचट्टा। अगर ये छड़ी नहीं होता तो मुझे डर लगता, लेकिन जादुई छड़ी की वजह से मुझे पता है कि यह कॉकरोच अब चॉकलेट का बन गया है। इसलिए इसे मैं खुशी खुशी खा सकता हूँ। क्या तुम्हारे टी शर्ट पर जो कॉकरोच है वह भी चॉकलेट का है? पता नहीं। यह तो असली है। इस बार मैं पहले ढक्कन उठाऊंगा। वाह, लॉलीपॉप। अरे, उसके अंदर एक गंदी मिर्च है। शायद इस बार भी मोनिका को ही पहले शुरू करना चाहिए। हाँ, वाह, मेरे पास किसी प्रकार की सिरिंज है और अंदर कुछ रंगीन है और मुझे आशा है यह स्वादिष्ट होगा। कैसा है? बहुत स्वादिष्ट। इस जेली को अब केवल चॉकलेट के साथ मिलाना है। शायद इसे प्लेट पर करना बेहतर होगा। वाह, तुम्हारा स्लाइम कितना स्वादिष्ट लग रहा है। यह स्लाइम बिल्कुल भी नहीं है, यह जेली है। वैसे बहुत स्वादिष्ट, और चॉकलेट के साथ यह और भी स्वादिष्ट और सुंदर हो जाएगा। वाह, सुंदर और स्वादिष्ट। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बधाई हो मोनिका। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मेरा लगभग हो गया है, तो अब तुम्हारी बारी है।
हाँ, मुझे अब खाना होगा। शायद यह लॉलीपॉप असल में स्वादिष्ट हो। मैं सही था, यह स्वादिष्ट है। अगर इसमें थोड़ा चॉकलेट डालते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। यह लाजवाब है। यह स्वादिष्ट है। तुम्हें तीखा नहीं लग रहा है? नहीं, यह ठीक है। यह आसान है। ओह, ओह, कितना तीखा! जैक, मैं तुम्हें अभी बचाऊंगी। ओह, अपना मुंह खोलो। ओह, तुम्हारे बिना मैं निश्चित रूप से जल जाता। मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। मुझे जानना है कि इस बार मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है। वाह, मुझे एक आईफोन मिला है और इसमें पॉप-इट कवर भी है। वाह, आशा है कि मुझे भी कुछ उतना ही बढ़िया मिलेगा। ओ नहीं, कितना भयानक! मुझे समुद्री जीवों से नफरत है, खासकर ऑक्टोपस से। जरा देखो, यह कितना गंदा दिख रहा है। मुझे आशा है कि कम से कम चॉकलेट इस गंदगी का स्वाद बदल देगी। खाना खाओ। तुम्हारी वजह से मैं टिकटॉक पर फेमस हो जाऊंगी। धन्यवाद। तुम क्या कर रही हो? मेरे मुंह में टेंटिकल्स निकल रहे हैं। तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? मुझे फेमस होने दो। क्या ऑक्टोपस स्वादिष्ट है? नहीं, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं। यह सिर्फ भयानक है। मोनिका, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने फोन को चॉकलेट में डुबोना है? Oh no! हाँ, माफ करना, मैं भूल गई थी। अलविदा मेरा नया आईफोन। तुम मेरे सच्चे दोस्त थे। अरे, लगता है कि आईफोन को भी तुमसे प्यार हो गया था। Awesome! सेब, यह स्वादिष्ट और स्वस्थ है। Yeah! प्याज, यह स्वादिष्ट नहीं है, हालांकि यह पौष्टिक है। छी। Okay, here we go! अलग अलग टॉपिंग से सेब को और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है यदि इसे चॉकलेट में डुबाएं और फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में। तो एक साधारण सेब बहुत स्वादिष्ट बन जाएगा। यह शानदार लग रहा है। अब इसमें स्प्रिंकल्स लगाती हूँ। देखो कितना सुंदर लग रहा है। कैसा है? स्वादिष्ट? हाँ, बहुत। मैं खुश हूँ। चॉकलेट के साथ सेब, यह स्वादिष्ट है, लेकिन इससे भी अधिक स्वादिष्ट टॉपिंग। ये बहुत खूबसूरत है। ओ, वो तुम्हारे होठों पे लग गए हैं। अब तुम भी सेब की तरह दिख रही हो। यह कोई मजाक की बात नहीं है। अब मैं और भी मीठी हो गई हूँ। और तुम हंसो मत, तुम्हें तो अब प्याज खाने होंगे।
ओह हाँ, वो गंदा प्याज मेरा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल सही आइडिया। मोनिका ने उन टॉपिंग्स की इतनी प्रशंसा की तो यह वाकई में बहुत स्वादिष्ट होंगे। मुझे आशा है कि वे मुझे प्याज के स्वाद से छुटकारा पाने में मदद करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्याज के स्वाद को कुछ भी नहीं दबा सकता। आओ पता लगाते हैं। शायद तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। यह बहुत खराब है। नहीं, कितनी बदबू आ रही है। तो मैं सही थी। मेरे मुंह में कूड़ेदान जैसी बदबू आ रही है। तत्काल कुछ करने की जरूरत है। कम से कम चॉकलेट से थोड़ा ठीक हो जाए। हाँ जैक, आज तुम्हारी किस्मत खराब है। और अब तुम्हारे पास एक चॉकलेट दाढ़ी भी है। तो क्या, मुख्य बात यह है कि अब गंदा प्याज नहीं खाना पड़े। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट,
अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं हैं। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो। लो, ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे हैं। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी।
यह अंडे का समय है और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ, मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास यह फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और यह जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। नहीं, आप बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। हम कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है, फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ। वहाँ आटा डालना बाकी है और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है। मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी, हाँ, आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी, ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम घटिया कुक हो। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे।
वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी, जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते? तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगी। और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं। तो वे रंगीन, स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ, इसे पलट दिया और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है? मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ, इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा। इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं। एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े, इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट, ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे। हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा, चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स। लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर, आजमाने के लिए केवल एक बचा है। दादी, मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खाकर देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी, आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा। एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केट के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा। फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ, इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर। अच्छी सुगंध आ रही है। मैं स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ, महक अद्भुत है। लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए, लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा। चलो। ओह, अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ, अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो। हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं। मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है क्योंकि ये तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है।
वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो। तुमने खुद क्या बनाया है? ओह ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? यह सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है। यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है। स्वादिष्ट कुकीज के साथ भी। यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ यह है क्या आखिर। बॉल की तरह लग रहा है। इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत में पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना आप जीत गई हैं। ये स्पष्ट था। आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। अब मुझे एक केक चाहिए, बड़ा और स्वादिष्ट। मैं केक को बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। आसान। मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है कि दादी अपनी पोती के टेस्ट को जानती है। मैं ठीक उसी केक को पकाऊंगी जो केट को सबसे ज्यादा पसंद है, और मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी ताकि यह बहुत प्यारा हो। चलो इसे पहले अच्छे से काटती हूँ। हाँ, यह बन गया दिल का आकार। अब इसके बाद केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है ताकि वे एक साथ चिपक जाए। जितना कम क्रीम होगा उतना कम स्वादिष्ट केक बनेगा। इसलिए क्रीम के साथ केक के हर मिलीमीटर को सजाने की जरूरत है ताकि पोती निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। मेरी प्यारी केट, देखो इसे सब तरफ से ढक दिया क्रीम से। सच्ची क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। ताजा बेरीज की तुलना में केक के लिए कोई बेहतर सजावट नहीं है। उनसे एक्स्ट्रा पत्तियों को काटने की जरूरत है। फिर स्ट्रॉबेरी को केक के ऊपर लगाएं। बेरीज केक को सुंदर और जाहिर है अच्छा स्वाद देगा। आपको मेरी रचना कैसी लगी? यह किसी तरह का बकवास है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन साथ ही में ओरिजिनल केक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले केक को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद सारे केक से एक टुकड़ा काटा जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको दादी की तरह करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हर केक को क्रीम से ढकने के बाद यह हमारे डिजाइन को बनाने का समय है। हमें इसे इंद्रधनुष का आकार बनाना है। फिर हम इसे सही रंगों में सजाएंगे। मुझे यकीन है कि केट ने अभी तक इंद्रधनुष केक को नहीं खाया होगा। यह इस तरह से रंग बिरंगा तैयार हो गया। हाँ, लगभग सब कुछ तैयार है। केवल क्रीम को स्मूथ करने और कुछ डिटेल्स जोड़ना बचा है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष मुंह के साथ ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इस तरह से इसे सजाया और मैं बादलों को भी बना सकती हूँ। इतना काम करने की क्या जरूरत है? यह एक केक है। आपको इसे वैसे भी खाना होगा। सिर्फ बहुत सारी क्रीम को केक पर लगाना ही काफी है। हर कोई उसे पसंद करता है। ओ, ऐसा लगता है कि दादी और टीना के केक स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे पिंक चॉकलेट को पिघलाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। यह रहा। यम्मी। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इस चॉकलेट को केक पर डालने का समय है, लेकिन मुझे इसे एक विशेष मोल्ड के साथ करना होगा ताकि चॉकलेट केक पर बहुत ज्यादा सुंदर लगे। दादी, क्या आपने वो देखा? आप ऐसा नहीं कर सकती। ताड़ाम! देखो यह कितना सुंदर है ना? अच्छा, हाँ,
सभी ने इस बार अपना बेस्ट काम किया है। मैं ये भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। शायद टीना के केक से। ये बहुत प्यारा है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। स्वादिष्ट, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। दादी, मुझे आशा है कि मुझे आपका केक ज्यादा पसंद आएगा। स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी है। जैक, शायद कम से कम तुमने परफेक्ट केक बनाया है। वो जाहिर है काफी साधारण दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्वाद होता है। चलो अब मैं इसे खा कर देखती हूँ कि ये आखिर है कैसा। और ये बिल्कुल सही है। मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। जैक, बधाई हो, इस बार जीत तुम्हारी है। आखिरकार, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जीत नहीं सकता। काश तुम जान पाती कि मैं कितना खुश हूँ। ओह, क्या तुमने सोच लिया? हाँ, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। समझ गई। ठीक है स्वीटी, यह आसान है। मैं अब मक्के को उबालूंगी और ये बहुत बढ़िया पॉपकॉर्न बनेगा। क्या? इसे क्यों पकाएं? यह मकई के दाने हैं। हमें बस उन्हें एक प्लेट में डालना होगा और गर्म करना होगा, जैसे कि इस हेयर ड्रायर के साथ। इतना तेज। दादी को बचाओ! तुमने मेरा चश्मा लगभग तोड़ दिया था। इसे मुझे दो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे कानों में कुछ फंस गया है। माफ करना दादी। फिर मैं क्या करूं? बिल्कुल, मैं पॉपकॉर्न वॉफल बना रहा हूँ। मैं दाने को उसमें डाल दूंगा और फिर मैं न्यूटेला भी डालूंगा। बहन खुश हो जाएगी। मुझे भी ये बहुत पसंद है। यह मकई के दाने मैंने खुद सबसे अच्छी जगह से मंगवाया है, इसलिए इनका उपयोग किया जा सकता है। शेफ का पॉपकॉर्न सभी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेगा, क्योंकि इसका स्वाद स्किटल्स जैसा होगा। कैंडी इसे खट्टा बना देगी और मार्शमेलो इसे मीठा बना देगी। स्वादों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। इसे फॉइल में लपेटकर बर्नर से भूनना बाकी है। खाना कैसे बनाया जाता है सीखो दोस्तों। लाजवाब। अब इसे खोल सकते हैं और हमारी मास्टरपीस का मजा ले सकते हैं। वाह, सुंदर। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह, क्या खुशबू है। और क्या चाहिए? मैं बकेट को पॉपकॉर्न से भर दूंगी और बच्चे को दूंगी। ला 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 ला। ओह, मकई तैयार है। चलो अब इसे निकाले। बढ़िया। मैं इसे एक प्लेट में रखूंगी और ऊपर से इस पर बटर लगाऊंगी, इस तरह। ओह, कैसी अच्छी महक आ रही है। मैं नहीं समझ पा रही, पर ये महक क्या है? ये किस चीज की महक है? अरे नहीं, प्रलय! अरे सुनो, क्या कर रहे हो? देखो, पहले अपना फोन बंद करो। क्या क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा वॉफल, क्या ये सब जल गया? ओह, ये कैसी बदबू है। सब तैयार है बेबी। हाँ। वाह! और यह कोयला क्या है? क्या यह खाने लायक भी है? बहुत बुरा। मैं ये नहीं खाऊंगी। हाँ, क्या यह मकई है? पर पॉपकॉर्न कहाँ है? खैर, मैं खाती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी। ओह, यह बकेट अच्छा लग रहा है और सुविधा के लिए चिमटा भी है। वह क्या है? मार्शमेलो? वाओ, बढ़िया। बहुत स्वादिष्ट। धन्यवाद शेफ, आप जीते। मुझे आपका पॉपकॉर्न बहुत पसंद आया। ओह, मैं बहुत खुश हुई। इसे मत छुओ, यह बच्चे के लिए है। अब मेरे लिए एक केक पॉप बनाओ। क्या? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओह, हाँ, काम पर लग जाओ। और या लगता है मैंने ओरियो कुकीज के टुकड़े कर दिए। अब मैं इसमें अपना फेवरेट न्यूटेला डालूंगा और बहुत सारा डालूंगा। और
इसे मिला देता हूँ और बढ़िया बॉल्स बनाऊंगा। वाह, मैं बहुत जीनियस हूँ। अब वुल्वरीन एक्शन में है, सावधान। सब कुछ तैयार लग रहा है। वाह, हमें बस बॉल्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है। मेरे केक पॉप मीठे हो जाएंगे और हम उन्हें रंगीन स्प्रिंकल से सजा भी सकते हैं। अच्छा, फिर से। ठीक है, ऐसे। वाह, बढ़िया, ये तैयार हो गया। अरे वाह, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। मैं भी काम पर लग जाती हूँ। मैं आटा डालूंगी, ताजा दूध डालूंगी और 2 अंडे तोड़कर डालूंगी। अब अच्छे से विस्क से फेंटे और हमारा डो तैयार हो जाएगा। चलो अब इसकी जांच करें। दादी खुश है। हम डो को सांचों में डालकर अवन में बेक कर सकते हैं, इस तरह से। ऐसी स्थिति के लिए शेफ के पास हमेशा चॉकलेट केक तैयार रहता है। इसे केवल टुकड़ों में तोड़ना और ब्लेंडर में चॉकलेट चिप्स बनाना ही बाकी है। बढ़िया, हम इसे हाई स्पीड पर चालू कर सकते हैं। वाह, अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं और हाथों से इस डो के बॉल्स बना ले। हाँ, चलो पहले अच्छे से मिलाती हूँ और अब डो बनेगा। हाँ, मैं अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल गोल आकार चाहिए। अब बिल्कुल सही है। अब ग्लव्स हटा देती हूँ। सजावट शुरू करने का समय आ गया है। ये बहुत ही अच्छा है। कौन सी चॉकलेट चुनूं? मैं पीला वाला लूंगी। अब मैं इसे गर्म पानी में पिघलाऊंगी और हाँ, हम केक पॉप को पेंट कर सकते हैं। आश्चर्यजनक, चॉकलेट एकदम सही पड़ी है। हाँ, अब मैं इसके कान लगाऊंगी और पिकाचू बनाऊंगी। तैयार। मेरे बॉल्स भी तैयार हैं। ताजे डो की कितनी मीठी खुशबू है। अब मैं उन्हें क्रीम से सजाऊंगी और मार्शमेलो लगाऊंगी। यह रहा मार्शमेलो। चलो इसे ऊपर से रखती हूँ, लेकिन पहले मैं फूल की पंखुड़ियाँ बनाने के लिए इसे काटूंगी। जरा इसे देखो, कितना सुंदर है। और बीच में एक बेरी रखूंगी। बढ़िया। हो, ये पॉट अच्छा है। बच्चे के लिए सब कुछ सुंदर होना चाहिए। मेरे सर से हटाओ इसे, दादी। हरा स्टिक सही रहेगा। वाह, जरा देखो। अच्छी बात है कि फूल तैयार है। इसे रोपना और बच्चे को देना ही बाकी है। मैं बच्चे को खुश करने के लिए एक अलग तरह से सर्व करूंगी। तो कैसा लग रहा है? वाओ! हम तैयार हैं बेबी। दिलचस्प, कहाँ से शुरू करूं? यह बिल्कुल केक पॉप की तरह है, जैसे मैंने ड्रॉ किया था। चलो इसे खाती हूँ। मुझे यह पसंद है। धन्यवाद भाई। वाओ, कितने प्यारे फूल हैं। दादी ने बहुत मेहनत की है। मीठी सी खुशबू है। और इसका स्वाद कैसा है? वाह, बढ़िया। और पंखुड़ियाँ अद्भुत है। हाँ, केक पॉप कहाँ है? अजीब। ओह, मेरा फेवरेट। कूल। अरे वाह, ये पिकाचू है। मुझे ये बहुत पसंद है। शाबाश शेफ, यहाँ आओ। इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। पर किसे चुनूं? दादी या शेफ? आप क्या सोचते हैं? अब भी पूछ रही हो? बेशक पिकाचू। लेकिन फूलों का क्या? मैंने बहुत कोशिश की। आप ठीक कह रही हैं, दादी जीत गई। धन्यवाद।